आगे के नहीं सभी लोग। मैक्सिमम मिनिमा हो गया सर? हाँ वही चल रहा मैक्सिमम है। मिनिमम, अच्छा। हो गया, मुझे चल लगा रहा है आज चल शुरू होगा। अच्छा चल रहा है, थोड़ा सा रिवीजन दे देना सर, मेरे को याद हाँ नहीं। हाँ ठीक। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है? काव्या तुम बताओ। काव्या है कि नहीं? काव्या। यस सर। व्हाट इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन? सर जो दोनों साइड सेम रहे। दोनों साइड। बोलो। जो ऐसे दोनों साइड से, ये याद नहीं है वैसे ढंग से पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है कोई बात नहीं। वही तो चेक कर रहे हैं किसका मेमोरी कैसा है, कौन बादाम खाता है। हर्षित यस सर। बोलो। सर नहीं पता इसका तो। वो लोग तो बादाम नहीं खा रहे हैं। आर्य। सर वो तो पॉइंट होता है ना जिसपे जो पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव का वो x इक्वल्स टू सी पे मीट करता है। ठीक है कार्तिकेय। यस सर, यस सर, हेलो हाँ हाँ बोलो बोलो आंसर बोलो। सर, याद नहीं है। हाँ, तुम लोग यस सर क्यों बोल रहे हो? बोलो याद नहीं है बस। रौनक पिछले क्लास में थे नहीं थे? नहीं सर, नहीं सर। नहीं थे, बच गए ना। अच्छी बात है। दीवान। सर मैं भी नहीं था पिछली क्लास में। नहीं थे। सर। पहली गलती तो थे नहीं और दूसरी गलती वीडियो भी सर नहीं देखे होगे। सर वीडियो देख लिया सर, पूरे नोट्स बना रखे हैं। उसमें सर तब पॉइंट्स क्या ऑफ इन्फ्लेक्शन दे रखा है, एफ डैश एक्स इज लेस देन 0। क्या बना लिए नोट्स भैया? तुम लोग का नोट्स भी चेक करना है मुझे। सर आपने नहीं इसका सर, ग्राफ भी नोट्स तो बनवाया था। बहुत ही अच्छे से बना। सर वेवी कर्व में जब मतलब हाँ वो नहीं होती, हाँ सही माइनस में बोलो। नहीं जाते हैं, मतलब दोनों पॉजिटिव होते हैं या दोनों नेगेटिव होते हैं एक पॉइंट से। ठीक है तो जितने कैमरे वाले थे बस नॉन कैमरे वाले, कैमरे वाले बोले। मानस। सर याद नहीं है। कैमरे वाले सर सबसे लास्ट पे पूछा। बोलो बोलो बोलो। जहाँ पे डिफरेंशियल जीरो होता है लेकिन वो एक्सट्रीम पॉइंट नहीं होता। तो एक्सट्रीम पॉइंट की डेफिनेशन तुम भूल गए, इसका मतलब व्हाट इज एक्सट्रीम पॉइंट? सर जो या तो मैक्सिमा हो या मिनिमा हो। एक बार देखो कॉपी में क्या लिखे हो। सर यही तो कहीं था, लिखा है? जैसे वो एक्स क्यूब के ग्राफ में जीरो ओरिजिन से पास करता है, तो वहाँ पे जीरो होता है लेकिन वो मैक्सिमा नहीं होता या मिनिमा नहीं होता। हाँ तो अच्छा ठीक है चलो वो तो ये तुम्हारा पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन ऐसा पॉइंट होता है जिस पॉइंट पे एफ कर्वेचर डैश चेंज एक्स होता है। की वैल्यू 0 होती है, मतलब वो क्रिटिकल पॉइंट की तरह अपीयर होता है, लगता है कि वो होगा लेकिन वो पॉइंट ना मैक्सिमा होता है ना मिनिमम होता है। ये तो डेफिनेशन हो गई। मैथमेटिकली क्या बताता है ये? मतलब कि बिफोर दैट एंड आफ्टर दैट जो एफ डैश की वैल्यू होती है या तो वो पॉजिटिव होती है या तो नेगेटिव होती है। नेगेटिव होती है। ठीक है तो पहले तो ये कंफर्म होना चाहिए जो x इक्वल टू सी वो क्रिटिकल पॉइंट है कि नहीं पॉइंट है। क्रिटिकल पॉइंट का मतलब जहां पे एफ डैश सी की वैल्यू 0 है। अब अगर इस फंक्शन के आगे भी पॉजिटिव पीछे भी पॉजिटिव, इसका मतलब क्या है? ये किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? एफ डैश की बात कर रहे हैं। जी सर। मतलब एफ डैश एक्स की वैल्यू सी के पहले भी पॉजिटिव है, यानी कि फंक्शन बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है, रुका मोमेंटली फिर बढ़ते गया।
इंक्रीज करते गया, रुका, फिर बढ़ते गया। या दूसरा केस नेगेटिव हो दोनों साइड में, नेगेटिव नेगेटिव, मतलब डिक्रीज हुआ, मोमेंटली रुका, तो क्या बोलेंगे इसको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इन्फ्लेक्शन। अच्छा, एनसीईआरटी में दोनों स्पेलिंग दिया है, शुरू में डेफिनेशन में ये स्पेलिंग दिया है, लास्ट में जो समरी देता है ना उसमें ये स्पेलिंग दिया है। मैंने मुझे लगा था किसी और बुक में है, आपके एनसीईआरटी में ही है ये। अब देख लो, चॉइस समरी में दिया है ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है। ठीक है संक, ये समझ में आया इन्फ्लेक्शन क्या है? हाँ जी सर। मैक्सिमम मिनिमा के नाम से क्या मतलब? बड़ा सिंपल नाम से लग रहा है कि जो सबसे मैक्सिमम। भाई पूछा गया है कि एंजल मरकरी में सबसे लंबा कौन है? संक चौहान। मैं ठीक है, ही हूँ सर। अंडर 18 मान लेते हैं, बाकी हाँ का नहीं जी पता सर। मुझे। तो संक चौहान सबसे मैक्सिमा क्या मतलब हुआ कि सबसे लंबे। ऐसे मैक्सिमा मतलब क्या होता है? फंक्शन में उस एक्स पे जिसको पॉइंट मैक्सिमा बोलते हैं, फंक्शन की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, मैक्सिमम वैल्यू होती है। ये तो मैक्सिमा हो गया। ऐसे पॉइंट ऑफ मिनिमा हो गया। और एक चीज और डिफाइन गई थी, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा। संख अपने एंजल मरकरी से सबसे बड़े हैं, तो क्या पूरे इंदिरापुरम में बड़े हैं? नहीं, गारंटी नहीं, हो सकता तुम ग्लोबल मैक्सिमम भी हो। तो ऐसे ही फंक्शन की दुनिया में भी एक लोकल मैक्सिमम होता है, ग्लोबल मैक्सिमम होता है, लोकल मिनिमम होता है, ग्लोबल मिनिमम होता है। लोकल मिनिमम जो अपनी लोकेलिटी में, अपनी आसपास, अपने नेबर में, देखो बड़ा कोरिलेट कर सकते हो चीजों को मैथमेटिकली और रियल लाइफ को थोड़ा बहुत। सर मैंने तो कोडिंग जो से कर दिया, उसमें ग्लोबल और लोकल वेरिएबल्स होते हैं ना, तो उससे समझ आ हाँ, गया। म्यूट हो गए सर आप। तो उसमें जैसे ग्लोबल होता है जिसमें सब जगह एक्सेस होता है, लोकल को हाँ केवल उस फंक्शन में एक्सेस होता है। हाँ जी सर। ठीक है, तो ऐसे ही तुम्हारा यहाँ भी होता है। ओके सर। ठीक। तो अब कई सारे लॉ होते हैं जिससे तुम डिटरमाइन करते हो, या थ्योरम जैसे हमारे बताए गए थे। तो एक फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट था, वो एक बार देख लेना आप। आज हम लोग लिखेंगे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो आप लोग हेडिंग डाल लो, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट या थ्योरम नंबर 4 आपके बुक में दिया है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। सर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में डेरिवेटिव निकाल के पॉइंट्स डाल के मिनिमम मैक्सिमम निकालते थे। हाँ, पॉइंट्स निकाल के फिर हम लोग चेक करते हैं वेवी कर्व में कैसे करता है। अभी क्वेश्चन करेंगे, समझ में आ जाएगा, मैं बता दूंगा। ठीक है सर। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में तुम्हारा नीडलेस टू से, सेकंड का मतलब क्या हुआ? फंक्शन हैज टू बी डेरिवेटिव एटलीस्ट ट्वाइस। if function is twice differentiable, लिख लो, if function f is twice differentiable, function is twice differentiable at c, at x is equal to c, इसमें पहला लिखो, x is equal to c is a point of local maxima if f dash c is equal to 0। ये तो पहले से जानते हो, क्या नई बात है इसमें? f dash c 0 पे तो ये हम जानते हैं कि क्रिटिकल पॉइंट है, लेकिन एक कंडीशन और है, f डैश c की वैल्यू क्या होनी चाहिए? लेस देन 0। मतलब फंक्शन को डबल डिफरेंशिएट करके जहां पे क्रिटिकल पॉइंट आया है, जिस पे 0 आया है, उसी को वैल्यू रख के चेक करते हैं, वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए। अगर वैल्यू नेगेटिव आ रही है, अब इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन अभी नहीं समझ पाओगे, बस ये समझो कि जब भी आप इसको डबल डिफरेंशिएट करोगे और x इक्वल टू सी, और c क्या है? वो वही पॉइंट है जिसपे आपका क्रिटिकल पॉइंट आया है, तो वो वैल्यू क्या आनी चाहिए? आपका नेगेटिव आना चाहिए। कंडीशन सबसे पहले क्या होना चाहिए? कि वो डबल डिफरेंशिएबल होना चाहिए। ठीक, ये पहला हो गया। दूसरा क्या है? x इक्वल टू सी इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा इफ f डैश c इज इक्वल टू 0 और f डबल डैश c क्या होना चाहिए यहाँ पे? ग्रेटर देन 0।
ठीक है। और तीसरा Yes. केस क्या है, x इज इक्वल टू सी पे आपका एफ डैश सी 0 आ गया तो क्रिटिकल पॉइंट था। अगर एफ डबल डैश सी भी 0 आ गया तो ये बेसिकली क्या होता है ना, आपके एनसीईआरटी बोलता है इसको टेस्ट फेल बोल देते हैं। ठीक है, टेस्ट एक्चुअली फेल नहीं होता है, लेकिन फॉर द टाइम बिंग टेस्ट फेल हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि दिस मेथड इज नॉट सुटेबल, ये मेथड आपका सुटेबल नहीं हो रहा है, तो बेटर यू गो विथ योर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। बेटर यू गो विद द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट टू मेक श्योर कि वो पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट तो गारंटीड हो गया है। तीसरे में देखो क्रिटिकल पॉइंट तो हो गया है, अब एफ डैश सी की वैल्यू 0 आ गई है। समझ में आया कि नहीं? हाँ जी सर। ये Yes. आपका ये डबल डेरिवेटिव या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यहाँ फेल हो जाता है। तो हम लोग क्या यूज करेंगे इस केस में, फर्स्ट डेरिवेटिव यूज करेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव बड़ा ही क्लियर है, उसमें कहीं कंफ्यूजन नहीं है। वो बता देता है कि आपका अगर प्लस है माइनस है, माइनस है प्लस है, कि प्लस है कि माइनस है माइनस। 4 केस बन रहे हैं, 2 केस में आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाता है, एक केस में मैक्सिमा, एक केस में मिनिमम। तो कई बार हम इसको भी यूज करते हैं, ज्यादातर हम इसको यूज करते हैं क्योंकि इसमें दिमाग कम लगाना होता है, सीधे मैथमेटिकली हम डेरिवेटिव निकाल के वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, ये आपका सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है। क्लियर है? Yes. यस सर। चलो अभी क्वेश्चन करते हैं। चलो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। अब देखो, जैसे मान लो एक फंक्शन है, क्वेश्चन लिख लो, एफ एक्स इज इक्वल टू 3x टू द पावर 4 प्लस 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 12। तो क्या एल्गोरिथम, इसका एल्गोरिथम क्या है? सबसे पहले इस फंक्शन को क्या करो, सबसे पहला एल्गोरिथम का पॉइंट क्या है, एफ डैश एक्स निकालो। Differentiate. हाँ, डिफरेंशिएट करो करना है। विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, उसको इक्वल टू 0 करके उस x की वैल्यू निकालो जिसपे ये फंक्शन एफ डैश एक्स 0 होता है, मतलब दैट पॉइंट विल बी कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट। तो पहले इतना निकाल के बताओ क्या क्या आ रहा है। सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालिए। सर फिर उसको 0 से इक्वेट करना है। उसको 0 के इक्वल कर दीजिए। क्वाड्रेटिक बन गया। और 0 के इक्वल करने बताइए एक्स की वैल्यू क्या क्या आ रही है। x is equal to 1 and minus 2. हाँ सर। इसको और 0 डिफरेंशिएट पे। कर, हाँ इसको डिफरेंशिएट करके क्यूबिक आ रहा है। And 0. हम्म जो Yes, 0 sir. की हाँ, तो आपने सबसे पहले एफ डैश एक्स निकाला, 12x क्यूब 12x स्क्वायर 24x। ठीक है, इसको इक्वल टू 0 किया तो x की वैल्यू 3 आई, 0 आया, 1 आया और -2 आया। -2 आएगी। ये बेसिकली क्या हो गया, क्रिटिकल पॉइंट्स हो गए। दीज आर क्रिटिकल पॉइंट्स, आपको 3 क्रिटिकल पॉइंट्स मिल गए। अभी आपको ये नहीं पता चल रहा है ना कि कौन सा पॉइंट क्या है। ठीक है, अब आप क्या करो ना, अब देखो 2 तरीका है, या तो यहाँ से बेबी कर्व लगाओ तो बड़ा दिमाग लगेगा। क्यों लगेगा, इसको फैक्टराइज करो, फिर देखो प्लस कब हो रहा है, माइनस कब हो रहा है, माइनस कब हो रहा है, प्लस कब हो रहा है, वो भी कर सकते हो। कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन में वही करना पड़ता है, लेकिन जब सिंपल है तो बचा के, ठीक है, ज्यादा नहीं दिमाग लगाना है। एफ डैश एक्स निकाल लो, क्या हो जाएगा, तो 12 तो कॉमन हो गया था तो बाहर कर लो चाहे तो। 12x कॉमन ले लिया था सर। हाँ, एक्स कॉमन ना करो, लंबा अननेसेसरी हो जाएगा। देखो डायरेक्टली हो गया इस तरह। गड़बड़ हो गया, सही है। 12 कॉमन कर 12 लिए, बाहर नहीं ले लिया ना। ये 2 होगा, 12 बाहर ले लिया। सही है ना।
यस हाँ सर। सर। Yes, अब sir. जरा अब वैल्यू चेक करो कि x की वैल्यू 0 रखने पे f डैश 0 की वैल्यू क्या आती है, डबल डैश 0 की वैल्यू क्या आती है, x इक्वल टू 1 पे f डबल डैश 1 की वैल्यू क्या आती है, x इक्वल टू 2 पे f डबल डैश -2 की वैल्यू क्या आती है। F0 रखने पे तो -24। तो x 0 पे तो दिख रहा है बड़ा क्लियरली मुझे, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये आ रही है -24। हमको वैल्यू से मतलब नहीं, हमको बस ये चेक करना है प्लस है कि माइनस है। दिस इज लेस देन 0 मतलब ये वैल्यू नेगेटिव आ रही है। नेगेटिव आने का मतलब ये क्या हो जाएगा, ये पॉइंट ऑफ मिनिमा मैक्सिमा, ना नेगेटिव मैक्सिमा। मतलब हाँ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा उल्टा अच्छा होता हाँ, है, उसमें नेगेटिव ऑपोजिट था ना। हाँ, हाँ मैक्सिमा। अपोजिट होता है। नेगेटिव में तुम्हारा क्या होगा, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, यानी कि x इज इक्वल टू 0, ये पॉइंट ऑफ तीनों मैक्सिमा हो नेगेटिव गया। आ रही हैं। तीनों नेगेटिव आ रहे हैं, नहीं नहीं सर, नहीं f तो डबल डैश 1 पहला ऑपोजिट नेगेटिव, सारा। बाकी दोनों पॉजिटिव। हाँ हाँ कितना है दूसरे की वैल्यू 36। 36. 36। 36, मतलब ग्रेटर देन 0, ये मतलब ये पॉजिटिव, लास्ट वाला 72। 72 मतलब ये पॉजिटिव। तो ये अच्छा हाँ, पॉइंट ऑफ 12 से मल्टीप्लाई भी पॉइंट ऑफ किया मैक्सिमा हो गया, ये पॉइंट ऑफ मिनिमा हो गया। ये लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा हुआ है, ठीक है। हाँ जी, हमें ठीक है, ग्लोबल चाहिए। ग्लोबल नहीं चाहिए इसमें, बस क्वेश्चन में ये था फाइंड लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, अच्छा सर, मतलब ठीक इसे है। ऐसे ही लिख के छोड़ देना है, फिर वो देखो कोई जरूरी लीनियर नहीं, के फॉर्म में लिखना है। कोई जरूरी नहीं हर फंक्शन में ग्लोबल मैक्सिमा या मिनिमा हो। जैसे बहुत हाँ सिंपल जी। सा एग्जांपल देख लो, जैसे बहुत छोटा सा एग्जांपल देख लो, हम्म। हाँ जी सर। ये फंक्शन देखो, इसमें लोकल हाँ मैक्सिमा है और लोकल मिनिमा है, इसमें ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा नहीं है। विजुलाइज कर पा रहे हो कि नहीं इसको, हाँ जी सर, कॉमन पॉइंट यस नहीं है। सर। कॉमन पॉइंट नहीं। मैक्सिमा मतलब ये फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम कभी देखो बढ़ते जा रहा है, फंक्शन इनफाइनाइट तक बढ़ते जा रहा है, ओके सर। ठीक है। तो तुम्हें देखना पड़ेगा, तो ग्लोबल नहीं है, बेसिकली लोकल की बात कर रही है, ग्लोबल की बात करेगा तो फिर देखेंगे बताएंगे। ये समझ में आ गया यहाँ तक? हाँ जी सर सर। x इज इक्वल टू 0 पे ये हाँ मैक्सिमम, हाँ, एक्स इक्वल टू x 0 पे या इक्वल टू 0। मैक्सिमा, मैक्सिमा। पर ग्राफ में अगर इस ग्राफ पे यहाँ से चलेंगे तो लग तो रहा है नहीं x 0 पे मैक्सिमम है। ग्राफ प्लॉट कर लिए क्या? अच्छा मेरे को लगा यही ग्राफ है, ठीक है। ये ग्राफ नहीं है, ग्राफ तो ये है, मैं समझ गया सर। समझ में आ गया, ठीक। बस एक और कॉन्सेप्ट है, लास्ट कॉन्सेप्ट लिख लो, हेडिंग डाल लो, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन। लिख लो, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन इन ए क्लोज्ड इंटरवल। maximum and minimum value of a function in a closed interval. जैसे देखो अभी मैंने जो केस दिया है, ध्यान समझो, अभी मैंने जो केस दिया है ऐसे करके कि जो भी फंक्शन है इसमें लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा है, लेकिन ग्लोबल मिनिमा और ग्लोबल मैक्सिमा नहीं है ना, यस नहीं क्योंकि ये बढ़ता जा रहा है, इनफाइनाइट तक बढ़ता जाएगा, इधर इनफाइनाइट। लेकिन अगर मैं देखो इसमें हेडिंग क्या दिया, क्लोज इंटरवल। अगर आप एक इंटरवल फिक्स कर दीजिए, मान लो मैंने किसी ने बोला कि सर आप यहाँ से लेके यहाँ तक में बताइए मुझे, यहाँ तक ले। अब आपने क्या किया, इंटरवल फिक्स कर दिया, यहाँ से लेके मान लो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक। अब इस क्लोज्ड इंटरवल में
देखो ये वैल्यू यहाँ तक जा रही है, ये वैल्यू यहाँ तक जा रही है, ये वैल्यू यहाँ तक जा रही है, ये वैल्यू यहाँ तक जा रही है। तो जब भी इंटरवल क्लोज्ड हो जाता है, ये गारंटीड हो जाता है कि इसके अंदर वैल्यू कहीं न कहीं मैक्सिमा या मिनिमा होना चाहिए, मैक्सिमा या मिनिमा होना चाहिए। क्योंकि ये क्या होगा, जब भाई देखो वैसे तो क्या होता है इनफाइनाइट तक जा सकता है बढ़ते हुए, लेकिन जब तुम इंटरवल फिक्स करते हो तो आपको ग्लोबल मैक्सिमा चेक करना है, तो कहाँ कहाँ हो सकता है। देखो जितने लोकल मैक्सिमम वाले पॉइंट होते हैं उस पे चेक कर लो वैल्यू क्या आ रही है, और बाउंड्री वाले पॉइंट पे चेक कर लो कौन सी वैल्यू आ रही है। among all local maximum and at the boundary, जो उसमें से ग्रेटेस्ट होगा वही तुम्हारा क्या कहलाएगा, ग्लोबल मैक्सिमम, या उसी को एब्सोल्यूट मैक्सिमम। तो सर ये 2 Global- पॉइंट्स चेक किया और उनमें से जो बड़ा होगा वो ग्लोबल होगा। हाँ, इसमें क्या होगा कि जो भी तुम्हारा क्रिटिकल पॉइंट है पहले उस पर चेक कर लो, क्रिटिकल पॉइंट आपका मैक्सिमम मिनिमम बता दिया, हाँ जी ठीक है। सर। अब उसमें तुम्हें करना क्या पड़ता है, इंटरवल के केस में बाउंड्री पॉइंट को भी चेक करना पड़ता है। बाउंड्री Okay, पॉइंट को sir. बाउंड्री पॉइंट क्यों चेक करना पड़ेगा, जैसे यही देखो 2 केस देखो, इन दोनों में कौन सा मैक्सिमम होगा, ये वाला बाउंड्री कि ये पॉइंट पे वाला? तो डिफरेंशिएबल ही नहीं होगा ना। सर डिफरेंशिएबल लेफ्ट नहीं चेक वाला करना है, बाउंड्री पॉइंट पे Left वाला। डिफरेंशिएबिलिटी की बात ही नहीं हो रही है। सर लेफ्ट बाउंड्री वाला पॉइंट, बड़ा होगा। हाँ देखो देखो, अब जैसे तुमने क्या कर दिया, लोकल मैक्सिमा तो निकाल लिया, मान लो 3-4 लोकल मैक्सिमा निकाल लिए हो, अब उसमें से मैक्सिमम कौन है तो वैल्यू रख के चेक कर सकते हो। हाँ जी सर। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि वो फंक्शन, देखो अब अगर ये इंटरवल यहाँ तक है, या कोई बोले कि सर यहाँ तक इंटरवल लेते हैं, तो 2 केस में ले रहा हूँ, इसे ग्राफ से समझ लो। दोनों केस में क्या हो रहा है मैक्सिमम वैल्यू, एक केस में ये हो रहा है जब इन दोनों की बात हो रही है, और जब यहाँ से मैंने इंटरवल लिया है तो ये तो लोकल मैक्सिमा है, लेकिन क्या ग्लोबल है ये ग्लोबल नहीं है। इस केस में आपका नहीं है बाउंड्री सर। वाला ग्लोबल। तो जब भी कोई भी क्लोज्ड इंटरवल में बात की जाएगी, जब भी, तो लोकल मैक्सिमा आप निकाल लो या लोकल मिनिमा निकाल लो, फिर आपको बाउंड्री पे भी चेक करना पड़ेगा कहीं वैल्यू गलती से ज्यादा तो नहीं हो गई है, कम हो गई हो। एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देख, नहीं तो अगर बाउंड्री पे वैल्यू ज्यादा हुई तो वो मैक्सिमम हो जाएगा, वो मैक्सिमम मतलब- हो जाएगा। हाँ हाँ, जैसे मान लो तुमने ऐसे इंटरवल लिया, वो ग्राफ ऐसे गया, ऐसे करके रुक गया, ऐसे करके, तो ये तुम्हारा मैक्सिमा हुआ, यहाँ रुक गया है। अब कोई बोले सर मान लो इंटरवल ऐसा लिया गया कि बढ़ते हुए यहाँ तक चला गया है, तो तुम्हें कहने का मतलब क्या है कि जब भी क्लोज इंटरवल होगा तो आपको क्लोज इंटरवल पे जो बाउंड्री वाला पॉइंट है ना, उस पे फंक्शन की वैल्यू निकालना ही पड़ेगा, तभी आप बता सकते हो कि ये मैक्सिमा, ग्लोबल मैक्सिमा क्या है। इसके 3 टर्म देखो, लिख लो क्या क्या बोलते हैं। ग्लोबल मैक्सिमम एक वर्ड है, ग्लोबल मैक्सिमम, इसी को एब्सोल्यूट मैक्सिमम बोलते हैं, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू बोलते हैं, और इसी को बोलते हैं ग्रेटेस्ट वैल्यू। सभी नाम बड़े क्लियर हैं, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, इंग्लिश वाले ही हैं, लेकिन ये टर्म है इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ, ग्रेटेस्ट वैल्यू, ग्लोबल मैक्सिमम, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, ग्रेटेस्ट वैल्यू। These 3 term can be used to find कि इसका सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या है। ऐसे सिमिलरली तुम्हारा ग्लोबल मैक्सिमम का क्या हो जाएगा अपोजिट, ग्लोबल मिनिमम, ग्लोबल मिनिमम, एब्सोल्यूट मिनिमम, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, और इसका क्या हो जाएगा ग्रेटेस्ट का लीस्ट वैल्यू, लीस्ट वैल्यू। ठीक है, चलो क्वेश्चन सब लोग लगा सकते हैं इसमें। एक्सरसाइज में आते हैं 6.5। इंडियन नटसेल देखो टोटल 3 तरीके का है। एक हमने डेफिनेशन पढ़ा, दूसरा हमने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पढ़ा, और तीसरा हमने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट पढ़ा। अब तीनों में बड़ा क्लियर कट ये लगाते कब है, सबसे पहला डेफिनेशन तब लगाते हैं जब फंक्शन डिफरेंशिएबल एकदम नहीं होता है, मतलब वो फंक्शन तुम्हारा जैसे मॉड लग गया, सिग्नम लग गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर लग गया, तो वहां डिफरेंशिएट मत करने लगेगा आप लोग, तो गलत हो जाएगा, तब वहां डेफिनेशन लगती है। कोई फंक्शन आपका फर्स्ट लेवल का डिफरेंशिएबल हो रहा है तो फर्स्ट लगा दो,
सेकेंड लेवल तक अगर तुम्हारा डिफरेंशियल हो रहा है तो उसको सेकंड लगा लो। सबसे इजी होता है सेकंड लेवल लगाना, लेकिन इसमें कई सारी कंडीशन है, ठीक है। सबसे टफ होता है फर्स्ट वाला। क्यों फर्स्ट होता है सबसे पहला टफ? क्योंकि फर्स्ट मतलब डेफिनेशन वाला सबसे टफ क्यों होता है? क्योंकि उसमें ग्राफ को आपको प्लॉट करना पड़ता है। तो ग्राफ प्लॉटिंग कई बार इजी होता है, अगर आपके एक्सरसाइज आपकी कंट्रोल हो रहा है, आप अच्छे से कर लेते हो, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप ग्राफ से सबसे पहले बता सकते हो। मैथमेटिकली सबसे आसानी से आप सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट बता सकते हो। लेकिन आगे जब क्वेश्चन करेंगे तो कई बार सेकंड डेरिवेटिव होता है, लेकिन फर्स्ट डेरिवेटिव के बाद सेकंड डेरिवेटिव इतना कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि उधर हाथ डालोगे तो फंस जाओगे। बहुत क्वेश्चन ऐसे आएंगे अभी। मतलब सेकंड डेरिवेटिव क्या होता है भाई? फर्स्ट डेरिवेटिव के बाद तुम लोग डिफरेंशिएशन जानते हो, लेकिन मान लो कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन बन गया है फर्स्ट डेरिवेटिव में ही, अब उसको बोला गया सेकंड डेरिवेटिव निकाल के वैल्यू रख के चेक करो पॉजिटिव नेगेटिव है। अब वो फैल कितना बड़ा हो गया सेकंड डेरिवेटिव। ये सब थोड़ा प्रोज एंड कॉन्स है सभी मेथड्स के, तो रन टाइम पे आप लोग धीरे धीरे समझ जाओगे, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज 6.5। प्रॉब्ली दिस इज द लास्ट एक्सरसाइज, और ये एक्सरसाइज में कई क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं लास्ट वाले, मतलब आप लास्ट के ईच एंड एवरी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं। सर मैं एक इस सेकंड एक्सरसाइज को करने का मतलब कि जेई मेन का आपका कवरेज हो जाएगा, ये मान लीजिए, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी। फर्स्ट वाला पहले करते हैं। अब मुझे फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देख के बताइए कौन सा मेथड में कौन सा अप्रोच आप लगाना चाहोगे। मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ। एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन 1, fx is equal to 2x minus 1 square plus 3। सिंपल ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, डिग्री 2 है। पॉलिनोमियल फंक्शन डिग्री 2, वेरी इजीली यू कैन डिफरेंशिएट 2 टाइम्स। करके देखो। क्या आया, कुछ आया? सर 8 आया डबल डिफरेंशिएट करके। तो मुझे बताओ मैक्सिमा मैक्सिमम। तो सबसे पहले f डैश x को 0 करो, क्रिटिकल पॉइंट निकालो। 8 नहीं आएगा। मेरा 5 आ रहा है सर। सबसे पहले f डैश x निकालो, क्या आएगा? 2 into 2x minus 1 plus 3 और कुछ? plus 3 कांस्टेंट तो वैसे ही रहेगा ना, प्लस 3 नहीं आएगा? +3 तो 0 अरे नहीं into जाएगा 2 differential। प्लस 3 तो अच्छा, 0 हो जाएगा, इनटू 2 आएगा। डिफरेंशिएशन खत्म हो गया है। सर थोड़ा वो यही आएगा ना? 0 कब होगा ये? यस सर, Yes, sir. 1/2 यानी for 0। कि x इक्वल टू 1/2 क्या हो गया? क्रिटिकल पॉइंट, एक्सट्रीम Yes. पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमम। मतलब इस पे या तो मैक्सिमम हो सकता है या तो मिनिमम हो सकता है, नहीं पता है अभी। हम लोग क्या करेंगे, डबल डिफरेंशिएट कर दो। सर आपने 2 बार 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। डबल डिफरेंशिएशन एक कांस्टेंट है। ये मिनट को साई कुछ बोल रहे, साई फिर से बोले। सर आपने 2 बार 2 से मल्टीप्लाई कर दिया f डैश x में। तो गलती हो गई है, क्या करें? तू हटा दें? सर हाँ हटा दो सर, आंसर सही आया लेकिन। सही है दोस्तों? नहीं सर, नहीं सर अंदर नहीं भी तो सही। होगा डेरिवेटिव। प्रोडक्ट रूल रखा ना सर। और एक 2x minus 1 भाई डिफरेंशियल के बाद अब एओडी पढ़ रहे हैं, बहुत यूज होगा डिफरेंशियल। और अब आएगा इंटीग्रल, उसमें भी बहुत यूज होगा। एरिया पढ़ेंगे, उसमें भी यूज होगा। और इसके बाद फिर पढ़ेंगे एओवाई, उसमें भी यूज होगा।
उसके बाद पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें भी यूज होगा। अब ये चीज अगर कमजोर हो गई सर 3 को, शंख भैया 3 को छोड़ दिए, प्रोडक्ट रूल बोल रहा में है। दिमाग में क्रॉस किया नहीं था। नहीं कहने का मतलब कि डिफरेंशिएशन को और स्ट्रॉन्ग करो, कहने का मतलब। हाँ भाई जी ठीक है, देखो समझ में आया, पावर रूल मैंने लगाया। अगर एक्स स्क्वायर होता तो क्या होता है ये पावर स्विचिंग 2x 2 इंटू उधर आ एक्स। जाता हूँ। तो जिसको x मैंने बोलता हूँ बार बार, तुम लोग इसलिए ऐसे समझाया हूँ, तो ये फिर 2x dy माइनस dx 1। कर देंगे। हाँ, अब इसमें चैंपियन बनो। चलो, तो x इज इक्वल टू हाफ इज योर क्रिटिकल पॉइंट। चाहो तो देखो यहाँ से फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से भी निकाल सकते हो। अगर 2 और कॉमन कर लो, 8 बाहर आ गया, x माइनस हाफ। देखो फर्स्ट डेरिवेटिव से बता दे रहा हूँ, सबसे बता दे रहा हूँ उसको। ये देखो, ये बड़ा क्लियरली आपको बता रहा है कि हाफ पे क्रिटिकल पॉइंट है, हाफ से जाने पे ये पॉजिटिव है, हाफ से पहले ये नेगेटिव है। यस अंक सर। देख लो, f डैश x फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से मैंने कर दिया। नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव का मतलब मिनिमा आपको नीचे जा रहे हो, इंक्रीजिंग योग पे नीचे जा रहे हो, और नीचे जाके फिर इस पे 0 हुआ, फिर बढ़ना शुरू किए हो, मतलब ये ऐसे करके बन रहा है। ये फंक्शन का बात कर रहा हूँ। ये पॉइंट अब क्या आ रहा है, मिनिमा आ रहा है। मिनिमा। ठीक है, पॉइंट अब मिनिमा। अच्छा, फिर से कर लो, डबल डिफरेंशिएट कर लो, ये फर्स्ट डेरिवेटिव पे लो, सेकंड डेरिवेटिव करके देख लेते हैं तो कितना हो जाएगा। 2x माइनस 1 का 2 हो जाएगा। ये 8 आ गया, हमें 8 से टेंशन नहीं है, हमें चेक करना है क्या x की वैल्यू हाफ रखने पे क्या आएगा। भाई जब यहाँ x है ही नहीं, ये तो हमेशा 8 आएगा। ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, डबल डिफरेंशिएशन इज कमिंग एज ए पॉजिटिव, व्हाट इट इंडिकेट्स द पॉइंट ऑफ मिनिमा। मिनिमा। अच्छा, ये दोनों मेथड नहीं यूज करना है, दोनों मेथड नहीं यूज करना है, आपको ग्राफ यूज करना है। ग्राफ बना लोगे इसका जल्दी से कोई लोग? क्या चीज से ग्राफ बनने वाला है ये? क्वेश्चन तुम लोग पढ़ चुके हो ना इसको? देखो, फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया, सेकंड डेरिवेटिव हो गया, केवल फंक्शन देख के मुझे प्लॉट करना है। मैंने बोला ग्राफ से भी कर सकते हो। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ये समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? शिफ्टिंग हो रही है, देखो इसमें ये क्या चीज है आपका, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन है। यानी एक्स स्क्वायर का ग्राफ और उसमें सबसे शिफ्टिंग। इसको कैसे बनाओगे? सबसे पहले एक्स स्क्वायर बनाओ, कैसे बनता है सब जानते हो, ये भी सीखते रहो साथ साथ। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर बन गया। एक्स की जगह एक्स माइनस हाफ का स्क्वायर कैसे बनोगे? क्या शिफ्टिंग होगी, किधर होगी? राइट सर राइट साइड। राइट साइड है। वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। मतलब ये पॉइंट हाफ पे पहुंच गए तुम लेके। यस सर। यस 4 से मल्टीप्लाई करने पे क्या होता है? 4 से मल्टीप्लाई करने पे सर, अब इसकी बस ये थोड़ी सी शार्पनेस बढ़ जाएगी, मतलब ये थोड़ा सा स्ट्रेट हो जाएगा ऐसे। समझ में आ रहा है भाई? 0 पे तो Yes, 0 sir. ही रहेगा, 4 से बढ़ाने पे बढ़ने हाँ। लगेगा। और फिर क्या हो रहा है, +3 होने पे क्या हो रहा है? ये सर ऊपर सर मूव ये करें। ऊपर चल रहा ऊपर है शिफ्ट हो रहा है। तो ये x माइनस हाफ का स्क्वायर का 4 टाइम्स हो गया, और लास्ट जो हुआ 4x माइनस हाफ का स्क्वायर का +3, पूरे ग्राफ को पकड़ के क्या करो, ऊपर शिफ्ट कर दो 3 पॉइंट। तो देखो ग्राफ से तुम बता सकते हो कि किस पॉइंट पे मिनिमम आ रहा है, ये हाफ पे, और उसके मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है? ग्राफ से बता दो, 3 आ रही है, सिर्फ 3 आ रही है। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो भी सर इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो आएगी नहीं। मैक्सिमम नहीं आएगी कभी, इसमें नहीं आएगी। ठीक है, इसीलिए एक ही पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट आया था आपका, इसीलिए एक ही पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट आया था। सर पर अगर हम इसमें इंटरवल क्लोज कर देंगे तो हाँ, मैक्सिमम इसमें वैल्यू आ अब यही, जाएगी। अगर इंटरवल कर दोगे तब कहानी बदलना शुरू करेगी, तब तुमको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, सर तो इंटरवल क्लोज करने के हम क्रिटिकल पॉइंट एक से ज्यादा कैसे करेंगे? क्रिटिकल फंक्शन पॉइंट तो फिर भी वही है। क्रिटिकल पॉइंट पे मैंने नहीं बोला, मैंने बोला कि जब भी क्लोज इंटरवल करते हैं तो बाउंड्री पे भी वैल्यू चेक करते हैं, बस। ठीक है सर। ठीक है, बस और कुछ नहीं। अभी आएगा क्वेश्चन, 1-2 आएगा।
अब जल्दी जल्दी करो जरा, क्वेश्चन 2 कुछ इसी का फर्स्ट सेकंड पार्ट जरा कर लो। मेरे ख्याल से सिंपल है, सेकंड भी, थर्ड भी, फोर्थ भी, कोई एक और कर लो। देखो जितने क्वाड्रेटिक है इसको समझ लो, क्वाड्रेटिक हमेशा पैराबोला बनता है, चाहे अपवर्ड बने चाहे डाउनवर्ड बने। इसका केवल एक पॉइंट आएगा, मिनिमा आएगा चाहे जब अपवर्ड पैराबोला, जैसे सेकंड में अपवर्ड पैराबोला बन रहा है, इसको देख के ही लग रहा है एक्स स्क्वायर है, कोफिशिएंट +9 है, इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी, पॉइंट ऑफ मिनिमा आएगी। थर्ड पार्ट में पैराबोला बनेगा, डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। और फोर्थ पार्ट क्या है, x³ + 1। x³ का ग्राफ जानते हो आप लोग, ये x³ था। Yes. x³ + 1 मतलब पूरे ग्राफ को पकड़ के 1 शिफ्ट कर दो, तो इसमें ना मैक्सिमा आएगा ना मिनिमा आएगा। देखो ग्राफ से कितना सिंपल समझ में आ रहा है, ठीक है, लेकिन वो कर लो। अब क्वेश्चन 2 आ रहा है, ठीक है, क्वेश्चन 2 इंपॉर्टेंट है।